अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 ट्रिलियन, आपको पता है 1 ट्रिलियन में टोटल ज़ीरो जो होते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो, वो 12 होते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। और अगर हम इसकी साइंटिफिक फॉर्म में लिखें तो साइंटिफिक फॉर्म में ये आपके पास 1 10⁻12 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 10 हो जाएगा। और मेंटिसा जो है लॉग 1 का जो है वो हमेशा आपके पास ज़ीरो होता है। तो लॉग 1 का ज़ीरो होता है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा होता है। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 12 आ गया। मेंटिसा लॉग 1 का हमेशा ज़ीरो होता है। सो ये आपके पास आ जाएगा 12 n+0। सो इसका आंसर जो है वो आपके पास 12 ही आ जाएगा। तो ये हो गया पार्ट 8। अच्छा, अब अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है 0.00004 है। तो अब आपने सबसे पहले इसकी साइंटिफिक फॉर्म निकाल लेनी है, जो कि आपके पास होगी 4 पॉइंट, चूँकि हम देखें 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट कर रहे हैं। 5.0 भी लिख सकते हैं और जस्ट 4.0 भी लिख सकते हैं और जस्ट 4 भी लिख सकते हैं। इसकी हो गई साइंटिफिक फॉर्म। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्लियर है, -5 आ जाएगा। मेंटिसा निकालते हैं। तो हमने 4 को जो है वो का मेंटिसा जब फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.6021। और इसकी फॉर्म आ जाएगी करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ये -5 प्लस 0.6021 विच इज़ इक्वल टू -5। लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव का मैं पहले बता चुकी हूँ कि नेगेटिव वैल्यू जो है आपने ऊपर बार से शो करनी है। तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू इटसेल्फ जो साइंटिफिक फॉर्म अगर मैं इसकी लिखती हूँ तो 10⁻0 ही रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। करेक्टरिस्टिक इसका 0 और मेंटिसा जो है वही आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 0.6021। तो हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये आ जाएगा 0.6021। और इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। इसमें करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास आ जाएगा 3। तो करेक्टरिस्टिक हो गया आपके पास 3 और मेंटिसा जो है वही वैल्यू आ जाएगी 0.6021। और जब हम इसको फाइनल फॉर्म में लिखेंगे सो ये आ जाएगा 3.6021। तो ये इसका 10 और 11 का रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फिर 13 करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है 54। और जब हम इसकी साइंटिफिक फॉर्म निकालते हैं तो ये हमारे पास 5.4 10⁻1 आ जाता है। अब 1 जो है वो इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक है। और मेंटिसा जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.7324। और जब हम इसको फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक क्या है 1, मेंटिसा है 0.7324। तो ये आ गया 1.7324। इसी तरीके से इसको देखें, ऑलरेडी अरेंज है साइंटिफिक फॉर्म में, हम सिर्फ इसको 10⁻0 लिखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास 0 आ गया। मेंटिसा जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.0039। ठीक हो गया। और अब हम इसको फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी फॉर्म आ जाएगी करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। ये 0.0039, क्योंकि वो ऑलरेडी 0 ही है इसलिए डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 13 ही की तरह है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक जो है इसका डिफरेंट होगा और बाकी जो है वैल्यू वही आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो आपके पास हो जाएगा इसकी साइंटिफिक फॉर्म 1.009। चूँकि हम इस साइड को मूव किया तो 10⁻1 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास -1 आ जाएगा। मेंटिसा जो है वो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी 0.0039। और फिर अगर हम इसको लिखें तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 0.0039 विच इज़ इक्वल टू 1। चूँकि नेगेटिव है बार लगा दें 0039। तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब 15 को देखें, वो आपके पास है -4। और आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का जो है लॉग जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो
द logarithm of a negative number is not defined। तो ये इसका फाइनल जो है आपने इसे लिख देना कि नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो डिफाइन ही नहीं है।